तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेन ड्रॉपलेट। तो और हम लोग यूज़ करेंगे एन पार्टिकल के अंदर एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट और पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर। पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर मीन्स मेरा पार्टिकल जो आफ्टर कोलाइडिंग विद द पार्टिकल ना जो सेकंड इवेंट होगा, जैसे कि अभी सपोज वो पानी के ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, उसके बाद में मल्टीपल ड्रॉपलेट्स कैसे जनरेट होंगे इसके थ्रू। जैसे कि सपोज कोई फायर है, जैसे कि हम लोग ने लास्ट सेशन में फायर सिस्टम देखा था, जैसे कि कोई फायर किसी के ऊपर वो हीट हो रहा है और वो पार्टिकल फिर किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा है स्मोक के अंदर, तो वो सब भी कैसे होगा, वो इसके थ्रू होगा पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर के अंदर। तो हम लोग वो अभी देखेंगे कैसे हो सकता है यूजिंग पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर। और मैं भी एट प्रेजेंट ग्रिड ऑन कर रहा हूँ और जस्ट मैं रेगुलर प्लेन ले रहा हूँ और जस्ट ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे प्लेन को, और डुप्लीकेट ले रहा हूँ कंट्रोल डी और इसे डब्ल्यू प्रेस करके मैं ऊपर ले रहा हूँ। ग्रिड ऑफ कर दे रहा हूँ टाइम बिंग के लिए, और मुझे ये चाहिए कि मेरा इसे मैं और एक्सपांड कर दे रहा हूँ हाइट एंड विड्थ को। ठीक है, तो हाइट एंड विड्थ को मैंने और काफ़ी एक्सपांड कर दिया है। थोड़ा एजेस की थोड़ी क्वालिटी इम्प्रोवाइज कर लेते हैं V4 2.0 से। जस्ट सिर्फ मल्टी सैम्पलिंग ऑन कर लेंगे, एंटी अलाइजिंग में मल्टी सैम्पलिंग सिलेक्ट। तो मेरा एजेस काफ़ी क्लीन हो गया है अभी यहाँ पे। और नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एन पार्टिकल्स के अंदर एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट लूँगा मैं, और उसके अंदर आई हैव टू टेक सरफेस। ओके, और जस्ट जो भी डिफ़ॉल्ट है वो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। जो भी डिफ़ॉल्ट है जस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। प्लेबैक स्पीड अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम होना चाहिए अगर आप लोग डायनामिक्स के लिए कर रहे हो तो। और अगर मैं अभी प्ले करके चेक करूँगा तो देखते हैं कि क्या होता है। तो सब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मुझे पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेविटी फील्ड। तो मैं पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ और चेक करने के लिए मेरा सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है मुझे आउटलाइनर हेल्प करेगा, या तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पार्टिकल सिलेक्ट किया है। फील्ड एंड सॉल्वर के अंदर जस्ट यू हैव टू गो हियर एंड जस्ट सर्च फॉर द ग्रेविटी ऑप्शन, और जस्ट रिसेट कर लेते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। जस्ट जो डिफ़ॉल्ट ग्रेविटी फोर्स है। तो मैं भी थोड़ा स्लो जाता हूँ। अगर मैं आफ्टर सेलेक्टिंग द पार्टिकल्स, आफ्टर व्हाट, आफ्टर सेलेक्टिंग द पार्टिकल्स उसके बाद आपने क्या किया? आफ्टर द सिलेक्टिंग द पार्टिकल ना, यू हैव टू सिलेक्ट योर पार्टिकल और you have to go to field and solver and just apply the gravity, that's all. Okay, तो you have to apply the gravity, और मैंने इसके ऑप्शन बॉक्स के अंदर रिसेट कर लिया है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो ले रहा हूँ और जस्ट मैं प्ले करके चेक करने वाला हूँ अभी। तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है। मुझे क्या चाहिए, मेरा पार्टिकल जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, बेसिकली यहाँ पे वो होल्ड होना चाहिए पार्टिकल। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं कि मेरा पार्टिकल मेरे प्लेन के साथ में कोलाइड कैसे होगा। तो आई हैव टू सिलेक्ट माई पार्टिकल, और जो मेरा प्लेन है मैं कंट्रोल प्रेस करके प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों सिलेक्टेड होना चाहिए। एन पार्टिकल के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड कोलाइडर, मेक कोलाइड। अभी मैं लेगेसी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लेगेसी का ही मेक कोलाइड यूज़ करूँगा, और इसके ऑप्शंस बॉक्स के अंदर जा रहा हूँ और जस्ट जो भी डिफ़ॉल्ट है रेजिलेंस, फ्रिक्शंस, ऑफसेट, जो डिफ़ॉल्ट है मैं फ़िलहाल वही ले रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा कि पार्टिकल हैवीली बाउंस होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे डबल स्पीड से। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस बॉक्स में चले जाऊँ पार्टिकल्स के, और जस्ट मैं कंट्रोल ए प्रेस करके चेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मेरे यहाँ पे जियो कनेक्टर है। जो हम लोग ने अभी कोलिजन का ऑप्शन एक्टिवेट किया वही है जियो कनेक्टर, वही सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, रेजोलेंस, फ्रिक्शंस, ऑफसेट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पार्टिकल फुल 100% बाउंस नहीं करे तो रेजोलेंस मेरा कम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.1 कर रहा हूँ, तो हल्का सा खाली वो बाउंस होना चाहिए। देखते हैं, अगर मैं पार्टिकल मूव कर रहा हूँ तो हल्का सा बाउंस होकर सेटल हो जा रहा है।
क्लियर है अभी आप लोगों को? हल्का सा बाउंस हो रहा है। यस सर। और अगर आप लोग को एकदम ही कम करना है, जरा भी नहीं दिखाना है, तो और कम कर सकते हो और 0.01 कर लो, तो एकदम माइन्यूट सा रहेगा जो हम लोग को आई को विजिबल भी नहीं होगा वो। क्लियर? फाइन। तो अभी मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेज पे, मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट चीज़ तो क्लियर हो गया कि हाँ मतलब ड्रॉपलेट गिर रहे हैं, और मुझे ड्रॉपलेट को भी कन्वर्ट करना है एक्चुअली स्ट्रिक्स में। तो मैं पार्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ और पार्टिकल के अंदर जाएंगे हम लोग और थोड़ा नीचे आके हम लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड रेंडर एट्रीब्यूट्स। इस रेंडर एट्रीब्यूट के अंदर अगर आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रिक, जो मुझे एज अ रेन ड्रॉप के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, दिख रहा है। और इसके एट्रीब्यूट एक्टिवेट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा करंट रेंडर टाइप के ऊपर। अगर मैं करंट रेंडर टाइप पे क्लिक करूंगा तो उसके ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ, उसके ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके, तो दिख रहा है लाइन विड्थ, नॉर्मल डायरेक्शन, टेल फेड कैसा करना है, टेल साइज़ क्या चाहिए। तो मैं जस्ट टेल की साइज़ इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा फेड करना है थोड़ा सा उसको, आई थिंक सही है, थोड़ा सा उसको मैं ऐसा और सूदिंग कर दे रहा हूँ। डन। मुझे लाइन की विड्थ को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, गंदा सा लगेगा, तो जो डिफ़ॉल्ट है 1 वो मेरे लिए सही है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो मैं प्ले करके चेक कर रहा हूँ। आफ्टर द ग्रेविटी ये हम लोगों का हो चुका है। अभी मेरा ये होना चाहिए कि रेन ड्रॉप के लिए कि जब भी मेरा पार्टिकल जब मेरा गिर रहा है तो वो मल्टीपल स्ट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो मेरा पार्टिकल सिलेक्टेड ही है और मैं जा रहा हूँ एन पार्टिकल के अंदर, और यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर कि क्या होगा कोलाइड होगा। तो जस्ट मैं रिसेट कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक यहाँ पे रिसेट का ऑप्शंस नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि और एक पार्टिकल एक्स्ट्रा एमिट हो। नंबर ऑफ पार्टिकल, स्प्रेड, सब जो भी है मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। जस्ट सिर्फ एमिट का ऑप्शन आपको ऑन रखना है बस। क्यों? इसके अंदर आके मैंने और कुछ चेंजेस नहीं किया है। तो मेरा और एक नया पार्टिकल ये हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है ओरिजिनल पार्टिकल डाई। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो मेरा ओरिजिनल पार्टिकल था वो ख़त्म हो जाना चाहिए, तो भी चलेगा। तो वो जैसे ही टच करेगा ये ओरिजिनल पार्टिकल ख़त्म होकर न्यू पार्टिकल एमिट होगा। वो आप लोग के रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपको फायर इफेक्ट ख़त्म करके न्यू स्मोक जनरेट करना है, या तो ये रेन ड्रॉपलेट को ख़त्म करके, तो वो प्रीवियस पार्टिकल नहीं दिखाई देगा। तो मैं जस्ट क्रिएट इवेंट कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा कि एक न्यू पार्टिकल जनरेट हो चुका है, पार्टिकल सिस्टम 2, और इसको हमने डिफाइंड नहीं किया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसको हम लोग क्विकली डिफाइन कर लेते हैं। तो जस्ट पॉइंट्स की जगह मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मल्टी स्ट्रिक्स, ठीक है। और मैं एक्टिवेट करता हूँ करंट रेंडर टाइप। ये मुझे प्ले करने के बाद समझेगा कि सेटिंग्स कैसे रखनी है। तो मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे अभी सेटिंग समझेगा कि मुझे कैसा उसको सेट करना है। स्ट्रिक्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसका जो साइज़ है, ये साइज़ थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से, राइट। थोड़ा नेगेटिव जा रहा हूँ मैं, नेगेटिव एक्सेस पर साइज़ चेक कर लो कैसा चाहिए। और टेल फेड चेक कर लेते हैं हम लोग कैसा होना चाहिए। और अभी मैं प्ले करके चेक करता हूँ सर। ओके, तो ये हो रहा है, लेकिन बहुत सुदिंगली ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये गिरने के बाद में तुरंत ये पार्टिकल भी एंड हो जाना चाहिए, पार्टिकल 2 भी, राइट। तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो पार्टिकल का जो लाइफ स्पैन है, तो वो जो लाइफ स्पैन अभी है एट प्रेजेंट लाइफ फॉरएवर है। हम लोग ने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो ये हम लोगों का कांस्टेंट कर दे रहा हूँ मैं, और तुरंत खत्म होना चाहिए पार्टिकल। तो अभी 1 भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 0.1 करता हूँ, 0.1 करके चेक करते हैं, और मैं प्ले करके देख रहा हूँ, बहुत फास्ट हो गया है। तो 0.2, और थोड़ा सा इसको हम लोग और फील्ड दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये
ऊपर की तरफ ड्रैग्ड हो जा रहा है, डायनामिक ऑन है, हम लोग उसका डायनामिक ऑफ भी कर सकते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बेसिकली उधर का उधर ही वो पड़े रहेगा और ख़त्म हो सकता है। लेकिन इसका देखो लाइफ, डायनामिक ऑन कर रहा हूँ और उसका लाइफ चेक करते हैं हम लोग कि एक मिनट स्टॉप कर रहा हूँ, हाँ फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे भी मेरे ड्रॉपलेट गिर रहे हैं एग्जैक्टली उस लोकेशन पे वो जनरेट होना शुरू हो चुका है। और अभी कितने मुझे ड्रॉपलेट चाहिए, क्या होना चाहिए उसके साथ में, वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि उसका जो मल्टी काउंट है कितना चाहिए, उसका जो रेडियस है मुझे कितना बढ़ाना है, कम करना है, कितना मुझे फेड करना है और थोड़ा इंक्रीज़ करना है साइज़ को, कितना करना है, सिंपल। और तो ये बेसिक एग्जांपल है, इसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि कोलिजन इवेंट एडिटर कैसे जनरेट कर सकते हो आप लोग। थोड़ा सा ये करना पड़ेगा मुझे इसका, हाँ और एक चीज़ चेक कर लो कि इसके अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एमिटर के एट्रीब्यूट्स इसमें ऑलरेडी एक्टिव रहेंगे, जिसके जो स्पीड है उसका ओरिजिनल स्पीड और ये सब मैं उसका सपोज अगर 0 कर दूँ एमिटर का, तो ये जगह का जगह पे ये डाई हो रहा है। अभी क्या थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है कि तुरंत वो एंड हो जा रहा है, तो थोड़ा टाइम के लिए वो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका जस्ट लाइफ स्पैन के साथ में थोड़ा हम लोग प्ले करके देख सकते हैं। पार्टिकल शेप, पार्टिकल 2 के अंदर जो इसका लाइफ स्पैन है जस्ट चेक कर लो, या तो थोड़ा सा मैं इसको रेंडम रेंज कर सकता हूँ और 0.4 और 0.3 के बीच में वो एंड होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप लोग चेक कर सकते हो। अगर मैं पूरा फुल 1 और 0.5 कर रहा हूँ और अभी मैं प्ले करूँ उसको, क्लियर, थोड़ा टाइम के लिए मुझे होना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, पहले वाला थोड़ा कम टाइम हो जा रहा है, तो थोड़ा सा यू हैव टू प्ले विद द वैल्यूज़ कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जस्ट प्ले विद द वैल्यूज़। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जस्ट सिंपल असाइनमेंट ये है कि आपको जस्ट सिर्फ आपका जो कैमरा एनिमेशन है, सिर्फ कैमरा एनिमेशन यहाँ से यहाँ तक आपको मूव करना है। सिंपल सा आपका जो पर्सपेक्टिव कैमरा है उसको भी आप नॉर्मल सेट की कर सकते हो। इसके एट्रीब्यूट में चले जाओ यहाँ पे और जस्ट हल्का सा सिर्फ स्लाइड कर दो। यहाँ पे मैंने सेट की कर दिया है एस प्रेस करके, और अराउंड 120 पे थोड़ा सा खाली कैमरे को स्लाइड कर लो हल्का सा, और मेरा ऑटो की ऑन था, और जब मैं प्ले करूँगा तो जो हल्का सा वो कैमरा मूव होना चाहिए, बस इतना आप लोगों को बना के दिखाना है, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत जो भी मुझे चेंजेस करना है मैं चेंजेस कर रहा हूँ उसके अंदर जाके, कि जो मेरा जो इतना रेडियस है, रेडियस मुझे और ऐसे श्रिंक। सर वो इवेंट एडिटर से क्या होता है वो एक बार समझा देगा ना वापस? हाँ, मेन जो कोलिजन इवेंट एडिटर है मेरा एन पार्टिकल के अंदर, जो पार्टिकल कोलिजन इवेंट एडिटर है, इसका काम क्या है कि अगर मेरा जो भी न्यू पार्टिकल जो है, जो मेरा एग्जिस्टिंग पार्टिकल है, उस एग्जिस्टिंग पार्टिकल के साथ में मुझे क्या करना है, तो मैं चाहता हूं कि वो एक नया पार्टिकल एमिट करे, तो मैं यहाँ पे एमिट पे क्लिक करूंगा, और मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल पार्टिकल डाई हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये इस पे क्लिक करूंगा। अदरवाइज दोनों भी उससे डिफरेंस क्या हुआ? ओरिजिनल पार्टिकल खत्म हो जाएगा। जो मेरा सपोज मैंने फायर का जो इम्पैक्ट दिया था, अगर वो मैंने वहाँ पे मैनुअली खत्म नहीं किया, तो वो जैसे टच करेगा वो खत्म होगा, न्यू पार्टिकल जनरेट होगा। ओके ओके। तो ये ऑप्शन आप लोगों को देखना पड़ेगा, कभी यूज़ करना है आप लोगों को, मतलब डिपेंड करेगा कि कैसे है सिचुएशन, कितना रिक्वायरमेंट है। सिर्फ पता होना चाहिए कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपका एमिट कर सकते हो। और ओरिजिनल पार्टिकल, जो मेरा ओरिजिनल पार्टिकल है, जैसे ही वो टच करेगा वहाँ पे, उसको वो खत्म हो जाएगा और न्यू चीज़ जनरेट होगी। ओके, क्लियर? यस, फाइन। तो और सिंपल जस्ट अगर मैं अभी प्ले करके चेक करूं, हल्का सा मैंने इसको ये दिया है
तो एकदम बेसिक सा आपको ये बना के दिखाना है।